नमस्ते। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है एक लाइक कर देना है आपको, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है यहाँ पर। ओके, कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। सबसे पहले तो मुझे कुछ ब्लैक ब्लैक एनर्जी ऐसी आ रही है। हो सकता है या तो ये इंसान बहुत जेलसी फील करता है, हो सकता है आपने कोई फोटो वगैरह अपलोड की है तो कोई देख रहा है, तो हो सकता है इसको जेलसी हो रही थी कल रात बहुत ज्यादा। गाइस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। वाई अक्षर यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किसी का नाम वाई से हो सकता है, ई से हो सकता है। यहाँ पर है ई, डी। ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। वो यूं कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, बस ऐसा ही कुछ हालत है। इस इंसान ने आपने आपको बहुत रिच दिखाने की आपके सामने कोशिश की, अपने घर परिवार की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकना, ऐसा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। और आपके पर्सन को कल रात ऐसे बात समझ में आ रही थी कि यार इतना मैंने फेंका, इतना मैंने कुछ बहुत सारा बताया कि मेरे घर में ऐसा है वैसा है, और शादी अगर करूंगा तो सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। एक डर था इस इंसान के मन में। देखो, इंसान जब झूठ बोलता है तो वो डरता है, और पहले तो नहीं डरा। ठीक है, मे बी उस वक्त आप कमिटमेंट के बारे में नहीं बोल रहे थे, मे बी उस वक्त आप शादी के बारे में नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब जब शादी की बात सोच रहे थे तो उसको लगा कि यार मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है ना उसके सामने, और अगर अब शादी करूंगा तो पूरा फंस जाऊंगा। मतलब सारा उनका सच बाहर निकल जाएगा, सारा उनका झूठ समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो बोल रहा था वैसा कुछ है ही नहीं। एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो। मे बी पहले ये इंसान इतना सीरियस नहीं था आपको लेकर, पहले तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े भी हुए। इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम भी बहुत ज्यादा खेले हैं, बहुत ज्यादा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतने ज्यादा माइंड गेम आपके साथ खेले गए हैं, लेकिन इसके दिल में आप रहते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसी बारे में आपके पर्सन कल सोच रहे थे कि अगर शादी करूंगा तो उसको हर चीज पता चल जाएगी, उसको मेरा हर झूठ वो पकड़ लेगी, तो फिर यार मतलब ये क्या हो गया। ऐसी वाली एनर्जी में आपके पार्टनर थे। एक तरफ उनको आपसे शादी भी करनी है, और अब तक जो झूठ बोला है वो सामने आने का डर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े चालाक टाइप के पार्टनर है। ठीक है, बड़ी चालाकियों से करते हैं हर चीज। आप एक ऐसा इंसान हो जो कभी सोच समझकर कुछ बात नहीं करते हो, जो भी करते हो आप दिल से करते हो, लेकिन इस इंसान ने आज तक हर बात सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ की है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो जितना कुछ इसने सोच रखा था ना आपके लिए, जैसे कि वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपको छूना चाहते हैं, इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन होता है। कल रात भी इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन हो रहा था। उस इंसान का मन कर रहा था कि बस वो अभी के अभी भाग कर आपके पास आए। यहाँ पर वी अक्षर भी बना है, एन बना है यहाँ पर। मे बी आज तक आपके पर्सन क्रॉस रोड पर थे। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे वो, और कल रात भी इस इंसान की कुछ द्विधा परिस्थिति थी, एंजाइटी बहुत फील कर रहे थे। यहाँ पर कोई बहुत ही कछवी की चाल से चलता है आपके पर्सन। फास्ट एक्शन नहीं लेता है, डिसीजन नहीं लेता है, और लेता है तो बहुत प्लानिंग करके लेता है, सोच समझ कर लेता है। मतलब अगर इंसान दिल से डिसीजन लेगा ना तो वो बहुत आसान हो जाता है। प्यार में दिमाग को नहीं ज्यादा चलाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, इस प्यार में तो आपके पार्टनर हमेशा दिमाग को ही चलाते आए हैं। इस इंसान ने दिल से अगर सोचा होता, दिल से अगर डिसीजन लिए होते तो आज ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता, लेकिन इस इंसान ने हमेशा दिमाग से सोचा, दिमाग से डिसीजन लिए, और आपके दिल को तोड़ दिया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर सैंडल दिखाई दे रहे क्या? इस इंसान को सैंडल पड़ने का डर है क्या? इस इंसान को ऐसा तो नहीं लगता कि आप उनको मारोगे अगर सब कुछ उनका झूठ सामने आ गया?
डर लगता है इस इंसान को, कहीं आप सैंडल से मारोगे तो नहीं। ओह माय गॉड। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है गाइस। या हो सकता है वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं सैंडल, या तो वो आपके सैंडल खाना चाहते हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार भर भर के प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं। और रही बात मुलाकात करने की, तो हाँ, कल रात ये भी सोच रहे थे वो कैसे मुलाकात करे आपसे। कमिटमेंट से भागने वाला पार्टनर है आपका। देखो, अब अगर आप इससे बात करोगे, अगर मिलने की बात करोगे, तो ये भागता चला आएगा, आपसे मुलाकात कर लेगा, क्योंकि वो आपसे मुलाकात करना ही चाहते हैं। और कल रात भी वो इसी प्लानिंग में है कि कैसे मुलाकात की जाए आपके साथ। और अब अगर आप खुद इस इंसान से बात करोगे और मिलने के लिए आप बोलोगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन भागता हुआ चला आएगा। अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे तो इंसान पीछे हट जाएगा। मतलब हो सकता है इस इंसान को या तो डर है अपने घर वालों का, या तो उसने जो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें की है वो सामने आने का डर है, जो कुछ भी उसके मन में हजारों डर हो सकते हैं। लेकिन कमिटमेंट तो जरा पीछे ही हट जाता है इंसान जब भी कमिटमेंट की बात होती है। यहाँ पर बटरफ्लाई बना है गाइस। हो सकता है इस रिश्ते में फ्रीडम चाहिए था जो मिला नहीं है, या तो आपको या तो आपके पार्टनर को। कोई एक इंसान दूसरे को हमेशा अपने पावर में रखने की, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जरा भी फ्रीडम नहीं मिल रहा था। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी बहुत केयर कर रहे थे कल रात, उनको चिंता हो रही थी आपकी। देखो गाइस, जब इंसान किसी को अपने दिल में रखता है ना, तो वो कितने भी कुछ भी आपके साथ माइंड गेम खेले या कितना भी कुछ भी आपको झूठ बोले, लेकिन केयर तो वो करता है। इस इंसान ने पास्ट में आपसे कुछ कड़वी बातें भी बोली है, और उसके लिए रिग्रेट भी आपके पार्टनर को कल रात हो रहा था। एक तरफ वो इंसान ऐसा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे, और दूसरी तरफ इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ में नहीं हो तो वो जी नहीं पाएगा। एक तूफान सा जैसे कि इस इंसान की जिंदगी में कोई आया है। ऐसा हो सकता है कि आपके जाने के बाद, या इस इंसान ने जब आपको छोड़ दिया उसके बाद, इस इंसान के जिंदगी में कुछ ऐसे तूफान आए हैं कि जिसने इस इंसान को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अगर ये इंसान बड़ी बड़ी बातें करता था आपके सामने, तो ये इस इंसान एक सबक सीख लिया है कि ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को झूठी तारीफ करके किसी को अपनी तरफ खींचने की। देखो, इस इंसान ने आपके ऊपर ना छाप छोड़ने की कोशिश बहुत की है कि झूठ बोलूंगा तो इसके ऊपर छाप जम जाए, क्योंकि ये आपको पाना चाहता था उस वक्त। कमिटमेंट के बारे में नहीं, सिर्फ आपको हासिल करने के बारे में बात कर रहे हो। तो ये इंसान उस वक्त आपको पाना चाहता था, और इसने आपको पाने के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ भी बोल दिए। एग्जाम्पल के तौर पर कि उनका बहुत बड़ा बंगलो है, कार है, ऐसा है, वैसा हो भी सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये झूठ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर है। देखो गाइस, आपके साथ इनजस्टिस तो हुआ है, भले वो इस इंसान का झूठ बोलना हो, भले इस इंसान का कमिटमेंट ना देना हो, भले इस इंसान ने आपके साथ जो माइंड गेम खेले हैं वो बात है। देखो, हर कर्मा है, हर वक्त हम एक कर्मा कर रहे हैं, वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा, उसका फल मिलेगा। और आपके पर्सन ने ही ऐसा कुछ कर्मा कर दिया जिसका फल इसको मिल चुका है। इसके जिंदगी में ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं कि ये खुद हैरान है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने उसको सबक ही सिखा दिया है कि तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा, जो तुम दोगे उससे 100 गुना तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तो यही हालत आपके पार्टनर की हो चुकी है। उसको ये रियलाइज हो रहा था कल रात कि उसने जो दिया वही उसने पाया है। मे बी किसी ने इसको झूठ बोलकर फंसाया, मे बी हो सकता है किसी ने इसके साथ माइंड गेम खेले हो, या किसी ने इसका इंसल्ट कर दिया हो। कुछ तो ऐसी बात हो गई है इसके जिंदगी में जिसके बाद इसने सीख लिया है कि जो वो देगा वही, जो बोएगा वही काटेगा। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। कल रात आपके पर्सन सो नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे, हैरान थे कि वो किसी को नहीं भूल सकते। ऐसा इंसान वो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर यच, बड़ा सारा यच बना है। यच से भी उनका नाम या सरनेम शुरू हो सकता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको भूल तो नहीं सकते। एक ऐसी बात है कि इस इंसान के दिल में बड़ी दिनों से चल रही है कि वो कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करे, वो किस मुंह से बात करे आपसे। और अगर आप खुद होकर इसको कॉल मैसेज करोगे तो इंसान झट से आपको रिप्लाई दे देगा। इस मूड में था आपका पर्सन कल रात कि बात करनी है उससे, और अभी भी अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो इंसान आपको रिप्लाई करेगा
क्योंकि वो खुद मिलने की चाहत में तड़प रहा है। और ये जो इंसान इतना झूठ बोला उसने, तो अब रिग्रेट भी है, लेकिन क्या फायदा, अब तो हो चुका है, ठीक है, धनुष्य से बाण निकल चुका है, अब उसको वापस तो नहीं ले सकता ना। तो ऐसे कुछ हालत आपके पार्टनर की हो गई है कल रात। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस कदर रिग्रेट हो रहा है झूठ बोलने का कि समझ में नहीं आ रहा है उसको अब क्या करे। यहाँ पर अल्फाबेट मुझे आर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जे दिखाई दे रहा है, नंबर 1 है, नंबर 6 है, 9 भी है, और नंबर 5 है, 1 1 5 15 1 6 16 1 7 17 7 नंबर भी है, और एच और आर और सी ये अल्फाबेट ज्यादा है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइज, एक लाइक कर दो और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो कि आपको जो चाहिए वो बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ आता है। पेशेंस गाइज, आपके पर्सन को कल रात ये एहसास हो रहा था कि उसने बहुत पेशेंस रख लिया, अब और पेशेंस नहीं होगा। बेसब्र हो जा रहे थे आपसे मिलने के लिए। एक एक घड़ी देखो, एक एक घड़ी की सुई जैसी कि उससे काटी नहीं जा रही थी, एक एक पल जा नहीं रहा था कल रात। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है। अब इस इंसान से पेशेंस नहीं हो रहा था कल रात। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यार कब तक ऐसे जिंदगी जीनी पड़ेगी कि वो आपसे दूर है, आप उनसे दूर हो, मुलाकात नहीं है, बातचीत नहीं है। नंबर 16 नंबर आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है, 1 हो सकती है, 6 हो सकती है, आपकी भी हो सकती है ये। और देखते हैं दी सन रिवर्स आ चुका है। गाइज, आपके पर्सन कल रात बहुत ही सैड मूड में थे। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि आप नहीं तो कहीं भी खुशियां नहीं है। आपके पर्सन थोड़े घमंडी भी है। देखो, एक तो इस इंसान का झूठ 7वें आसमान पर रहता है, ठीक है, हमेशा झूठ बोलता है। ऊपर से देखो, मैंने बोला ना झूठ बोलता है, देखो बॉटम में क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला है, और ज्यादातर यही एनर्जी है कि अमीरी दिखाई होगी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट जरूर करना आप। इस इंसान ने अपने आप को बहुत अमीर दिखाने की कोशिश की है, जबकि वैसा कुछ है नहीं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, मुझे बताना पड़ेगा कि आपके पर्सन ने दिखाने की कोशिश बहुत की, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। और कल रात आपके पर्सन को ये भी एहसास हो रहा था कि उसकी खुशियाँ जैसे कहीं गायब हो चुकी है, ठीक है। देखो, अब आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप उनसे अब प्यार करते हो कि नहीं करते हो। वो इंसान तो आपकी तरफ आना चाहता है। देखो, वेटिंग जोन में है आपके पर्सन, इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले, उनको समझ में आए कि आप उनसे प्यार करते हो। अभी भी ऐसा कुछ वो इंतजार कर रहे कि आपकी तरफ से कोई तो इशारा मिले उस इंसान को। एक इशारे का बस इंतजार है आपके पर्सन को। आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं पास्ट में, वो सारे याद आते हैं इस इंसान को। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इतना जो बुरा व्यवहार किया इस इंसान ने आपके साथ, तो पता नहीं क्या चल रहा है इस इंसान के लिए। आप इसको इनकार कर दोगे, क्या करोगे, समझ में नहीं आता है आपके पार्टनर को। और वेटिंग जोन में है आपके पर्सन, बस आपके ही कॉल मैसेज का इंतजार किया जा रहा है। तभी तो मैंने बोला कि अगर आप इसको कॉल मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि खुद ये इंसान बड़ा बेसब्र हुआ जा रहा है आपसे मिलने के लिए। प्यार दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं चारों के चारों कार्ड्स। राशि है यहाँ पर एरीज। देखो, आपके पर्सन ने इतना ज्यादा आपको घमंड दिखाया, अब और क्या करे, ऐसा हो गया है। आपके पर्सन ने अपने घमंड में आकर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, अब और उससे पेशेंस नहीं हो रहा है। एक तरफ उसका घमंड बीच में आ जाता है। देखो, इगोस्टिक है, घमंडी है, और ये वजह भी बहुत बड़ी है कि ये झुकता नहीं है, ठीक है। तो कल रात भी क्या हो रहा था कि ये इंसान से पेशेंस भी नहीं हो रहा था, इंतजार भी नहीं हो रहा था। उसको लगा था अभी के अभी भाग दौड़ कर जाए, आपसे मिले या आपसे कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन उसका घमंड, उसका ईगो बीच में आ रहा था। द एम्परर की एनर्जी, बड़ा अकड़ू पार्टनर है आपका, बड़ा ही अकड़ू है। नंबर 4, हमेशा दिमाग से सोचता रहता है। द हाई प्रीस्टेस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो, उसकी सारी हैप्पीनेस आपके साथ है, ये बातें वो आपसे छुपा रहा है। मे भी कुछ लोग बोलते ऐसा है कि आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं कुछ अलग,
मे बी वो आपको दिखा रहे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन सब कुछ उल्टा है। वो आपके बिना अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको एक एक बात याद आती है आपकी। वो जब भी रात होती है, अकेला होता है, वो तड़प जाता है आपके लिए। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे बातें ना छुपाए। आपके पार्टनर चाहते कि आप अपने दिल की बात जाहिर करें, तो फिर वो अपने दिल की बात जाहिर करेगा। मतलब कौन आगे होकर बात करेगा, इस बात के लिए भी बड़ी टेंशन चल रही है। कल रात आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअली फील कर रहे थे आपको, एक 3D लेवल से ऊपर, मे बी 5D लेवल में। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे है, आप टेलीपैथी करते हो, दोनों के दिल की बात पहुंच जाती है एक दूसरे के दिल तक। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है, ठीक है, टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वाटर साइन ज्यादा हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपके पर्सन की विश है आपको पाना, वो इंसान आपको हासिल करना चाहता है। और कल रात बहुत कुछ प्लानिंग भी चल रही थी आपके पार्टनर की, आगे अब क्या करना है। उसका पूरा फोकस आपके ऊपर है, उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर था। मे बी वो आपको ऑनलाइन भी देख रहे थे कल रात। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इंसान, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी इंसान लौट कर आना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, और जिनके बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, आपके पर्सन उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, देखो गाइस, आपके पर्सन कल रात सोए नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आपके पर्सन ने कल रात बहुत इंतजार भी किया है कि काश आप उनके लिए कोई स्टोरी डाले, आप उनके लिए कोई स्टेटस डाले, आप कोई कुछ तो ऐसा करें आप जिससे वो खुश हो जाए, उसको लगे कि आप उसको याद करते हो। लेकिन मे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन कल रात सोए ही नहीं, लेट नाइट तक जागते रहे, परेशान होते रहे, प्लानिंग करते रहे कि आगे क्या करना है। कल रात इन्होंने नेक्स्ट एक्शन के बारे में क्या सोचा, ये हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उनका। कल रात उन्होंने क्या सोचा। द फुल, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप ही से छुपाते हैं। ये इंसान बड़ा छुपा रुस्तम भी है। दूसरी बात, हमने नेक्स्ट एक्शन के बारे में देखा तो आपके पर्सन हो सकता है कि उनको ये डर लगे कि यार मैं डिसीजन तो लेता हूं लेकिन गलत डिसीजन लेता हूं, तो वो किसी और से गाइडेंस लेकर डिसीजन लेने वाले हैं। किसी और से गाइडेंस लेकर वो आपकी दिशा में आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। लेकिन वो किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं क्योंकि उसको लगता है कि वो गलत डिसीजन लेता है और बहुत बड़ी रिस्क हाथों में उठाता है। तो दी फूल की एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान डिसीजन तो लेना चाहता है, लेकिन किसी दोस्त के साथ या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके आसपास वो जिससे सलाह लेना चाहता है कि यार मुझे बता कि मैं सच में अब क्या करूं। वो सब कुछ अपनी स्टोरी रख देगा उसके सामने, अपनी प्रेम कहानी उसको बता देगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स बता दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। सबसे पहले आपको खुद को हील करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप बड़े दर्द में जी रहे हो लेकिन खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आप खुद को हील करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके परिवार का भी कोई इश्यू है। बॉटम में द थिंकिंग वुमन, एक तरीके से आप सोचते रहते हो, मतलब चैन ही नहीं है, रात दिन बस इसी इंसान के बारे में आप सोचते रहते हो। आपके परिवार का कोई इशू हो सकता है या आपके करियर का कोई इशू हो सकता है। यूनिवर्स कहते हैं कि आपको अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। अगर करियर में कोई इशू है, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। पढ़ाई अगर कर रहे हो आप, तो आपको अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, करियर के ऊपर लगाना पड़ेगा और इस ओवर थिंकिंग से बचना होगा। खुद को हील करना अभी इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।